8 गो सदस्य वो लोग लेडीज, 8 आके बोलता है कि खाली करो रूम, कोई पेपर नहीं कुछ नहीं। मेरा मीट भी कार्तिक रवानी का तो बेटा यहाँ तक सुबह धमकी दे दिया कि कहीं भी अगर तुम मिलोगे अकेले में तुम गोली मार दिया जाएगा। वो गोली मारते हैं। प्रकाश रवानी और 2 गो बहरी गोलू रवानी भी है, कटरा लेके वही आया हुआ था। एक छोटा भाई भी है उसका, वो भी है। तेलुगुली का 2-4 है, 2-3 गो का तो हम नाम भी नहीं जानते। इन लोग जबरदस्ती बोला खाली करो, मारपीट आके किया इन लोग सबको, पूरा फैमिली आके, जितना 18-17 गो इन लोग फैमिली है पूरा आके मारपीट किया बोलता। और जो ये लोग जो ढाबे पर अवैध शराब का जो सेवन मतलब बिक्री करते हैं, इसका भंडारण ये अपने घर पे करते हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्कोप। एक बड़ी खबर आ रही है मधुबन थाना अंतर्गत नवागढ़ चौक से। मधुबन थाना अंतर्गत नवागढ़ चौक पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जहां एक पक्ष ने तोड़फोड़ और छिनतई का आरोप लगाया है, तो दूसरे पक्ष की महिलाओं ने मारपीट और धारदार हथियार से हमले का आरोप लगाया है। दुकान हड़प कर अवैध शराब बेचने का भी आरोप लगाया है। दोनों पक्षों में कई को आंशिक चोटें भी आई हैं। दोनों पक्षों ने मधुबन थाने में लिखित शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। जहां नवागढ़ चौक पर होटल संचालक प्रकाश रवानी और दिलीप रवानी ने जमीन पर मालिकाना हक बताया और महिलाओं द्वारा मारपीट, होटल में तोड़फोड़ और पैसे की छिनतई का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष की महिलाओं ने जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने और विरोध करने पर मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। महिलाओं ने बताया कि उक्त होटल में अवैध शराब बेची जाती है। जमीन खाली करने की बात कहने पर गाली गलौज और मारपीट की गई। आइए देखते हैं दोनों पक्षों ने क्या बताया। क्या हुआ, क्या कुछ मामला है? वही तोड़फोड़ किया लेडीज लोग आके, बता रूम खाली करो, पेपर है तो पेपर लेके आओ, पेपर लेके आओ। मेरा ही पेपर का जेरक्स करा के वो दिया है हथियान से, उसका पास कोई पेपर नहीं है। गैराबाद जमीन है वो, 5 डिसमिल जो छोड़े हैं, वो पेपर अब कंप्लीट नहीं है उसका पास। तो यहाँ पे तोड़फोड़ आपका लेडीज लोग किया 8 घर का। कौन कौन थे उसमें? सब लेडीज का। गौरी शंकर का पत्नी है, सहपाल रवानी का पत्नी है, महपाल रवानी का पत्नी है, किष्टू रवानी का पत्नी है, राजन रवानी का पत्नी है, रोहित रवानी का पत्नी है, नवीन रवानी का बीवी नहीं आई थी, अमित का मम्मी थी। 8 गो सदस्य वो लोग लेडीज, 8 आके बोलता है कि खाली करो रूम, कोई पेपर नहीं कुछ किया। वो लोग छिनतई भी किया, तोड़फोड़ भी किया, मारपीट भी किया मेरे साथ। नाम है? क्या कुछ मामला है, क्यों तोड़फोड़ हुआ फिर? ये जमीन बोल रहा है उन लोग का, ऑलरेडी वो पेपर नोटिस पर नोटिस कर रहे हैं जो इन लोग पेपर जमा नहीं कर रहा है। मेरा ऑलरेडी पेपर जमा है कोर्ट में। इन लोग जबरदस्ती बोल रहा है खाली करो, मारपीट आके किया इन लोग सबको, पूरा फैमिली आके, जितना 18-17 गो इन लोग फैमिली है पूरा आके मारपीट किया। बोलता तुम लोग उल्टा केस में फंसाएंगे, ये करेंगे, तुम खाली काहे नहीं कर रहा है। हमको भी उल्टा बोल रहा है, खाली नहीं कर रहा, काहे नहीं खाली करे। हम बोले कि हमारा बाप दादा जमीन दिया है, हमको दिया है, तुम हमको दिया है का? मेरा पेपर है मेरा पास, मेरा बाप दादा पेपर दे के गया है हमको, पेपर भी वही मैटर कर रहा है। अब बड़ा बाबू भी नहीं इस मैटर को ले रहा है। जो कितने साल से आपका दुकान चला रहा है? 70 साल से काम कर रहा है। मेरा दादी माँ चला रहा था, उसके बाद मेरा फादर चला रहा था, उसके बाद हम चला रहे हैं। हम लोग दोनों भाई चला रहे हैं। हम लोग दोनों बाल बच्चा अपना यापन इसी से कर रहे हैं। तोड़फोड़ हुआ कि मारपीट भी हुआ है? मारा हम लोग को तो हम लोग मार ना सकेंगे। 2 उन लोग 18 गो लेडीज है, हम अकेले हैं तो मार ना सकेंगे, हम लोग मार ना सकेंगे। आप लोग साथ मारपीट हुआ? तोड़फोड़ हुआ, छिनतई और कुछ छिनतई भी हुआ है? हाँ, गला से पैसा उसा निकाल लिया है। पैसा वैसा भी निकाला, कुछ सामान वगैरह भी ले गया है? सामान लोग ठीक ठाक दिया, सब सामान ठीक दिया, आग लगा दिया सब। कितना पैसा लगभग छिनतई हुआ है गल्ला से अनुमान? और कल का सेल था 5-6 हजार रुपया। 5-6 हजार छिनतई भी हुआ है? हाँ। लिखित शिकायत किया थाना में? हाँ, लिखित शिकायत किए। तो क्या कुछ बोला गया थाना से? बड़ा बाबू बोला वेरिफिकेशन में आएंगे, अभी तक नहीं आया। सब गमला उमला धो धा दिए, बर्तन उर्तन सब हम फोटो खींच के रखे हैं। सर बर्तन उर्तन खिंचाया हुआ फोटो वीडियो बनाए। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या मांगे आपको थाना से? थाना से ही मांग है कि हमको न्याय दिला दीजिए। हमारा जमीन है, हम ऑलरेडी हम सीओ का रिपोर्ट मेरा और कर्मचारी रिपोर्ट सब है, ये है मेरा पास, पेपर ओरिजिनल है मेरा। क्या कुछ मामला है आप लोगों का? दिलीप रवानी आप लोगों का आरोप लगा रहे हैं कि आप दुकान पर जाकर तोड़फोड़ किए हैं और मारपीट किए हैं, क्या कुछ मामला है?
वो रोज रोज तना मारल, रोज तना मारल। जब जब उधर जहाँ देखो तहाँ तना मारल। अगर बांध जाए ना आए तो बांधो में देखो तो 1 बजे 12 बजे समझा आ जाके तना मारे लगा। अब कौन भोसड़ी कितना परेशान हो। कौन ऐसा तना मारल जो कौन भोसड़ी वाला कौन माँ का लाल है जो हमको घर से यहाँ से निकाल देगा। ये तो मेरा है, हमको तो दादी का दान मिला है, हम नहीं छोड़ेंगे। कौन भोसड़ी वाला तो पूरा गाली गलौज करता है। आज झगड़ा कैसे स्टार्ट हुआ आप लोगों का? अरे गए हम लोग वहाँ पे मारपीट करने लगा। भाई हम कितना ताना सुनेंगे, कितना गाली सुनेंगे। वहाँ मेरा चाय का स्टॉल लगता है और आए दिन वहाँ पे गाली गलौज होता है तो आदमी कितना बर्दाश्त करेगा। एक ना एक दिन तो होना ही था लड़ाई। तो हुआ आज लड़ाई हुआ तो हाथापाई करने लगा। औरत हाथ छोड़ा है, हम लोग पे हाथ छोड़ते छोड़ते घर वाले लोग पे हाथ छोड़ दिया है, उनके ऊपर कटरा चला दिए। घर का लड़ाई में कोई कटरा निकालता है? लाठी कटरा इतना बड़ा बड़ा रड निकाल के आदमी को मार, जैसे कि रोटी वो सेकता नहीं कि आदमी को मार रहा है। आखिर वो दुकान जिस दुकान पे तोड़फोड़ हुआ है वो किनका आखिर दुकान है? हम लोग का दुकान है। तोड़फोड़ वो खुद उन्होंने दुकान पर तोड़फोड़ और गले से पैसे की छिनताई का आरोप लगाया है। वो सब हम लोग नहीं जानते। तोड़फोड़ खुद किया है। हम लोग तो भाई आए दिन हम लोग उससे परेशान होके आज उसको बोले हैं हम लोग बस। तो आप लोगों के साथ भी मारपीट हुई है? हाँ, यहाँ पे चोट लगा है, इनके ऊपर हाथ उठा दिया, उनके ऊपर कटरा चला दिया। कौन कौन आप लोग के साथ मारपीट किया? और कार्तिक है और दिलीप रवानी, अशोक रवानी, प्रकाश रवानी और 2 गो बाहरी गोलू रवानी भी है। परसों लेके वही कटरा लेके वही आया हुआ था। एक छोटा भाई भी है उसका, वो भी है। तेलुकुली का 2-4 है, 2-3 गो का तो हम नाम भी नहीं जानते। किनके साथ मारपीट हुई है आप लोगों में? सबको लगभग लग गया है चोट, सबको लगा। आपके साथ भी मारपीट हुई है? जी हाँ, दिलीप रवानी हाथ छोड़ा है। दिलीप रवानी यहाँ रेड से लगा है, पेट अंदर से दर्द जितना हो रहा है फूल गया है। आप लोगों ने लिखित शिकायत की है क्या थाने में? हाँ दिए। क्या कुछ आश्वासन मिला थाने से आपको? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिला हम लोग को। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग थाना से? बस हम लोग का जगह खाली कर दे, हम लोग का अपना जगह खाली कर दे बस, और कुछ मांग नहीं है हम लोग से। अपना जगह हम लोग को दे दे बस। हम और क्या हम लोग चाहिए? महिलाओं के अलावा क्या पुरुषों पे भी हमला हुआ या फिर मारपीट हुई है क्या? हाँ, जब गए हैं तो पुरुष तो बाद में गया है। हम लोग पुरुष के बाद उन लोग के पुरुष पहले आए हुए थे। आपका क्या नाम हुआ? सोनी देवी। आपका क्या नाम हुआ? भवानी देवी। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? प्रीतम कुमार रवानी। क्या कुछ मामला है आज मारपीट का जो आरोप लग रहा है? ये मामला हमारा पुश्तैनी जमीन का मामला है, ठीक है। ये मामला हमारे दादाजी ने नवागढ़ स्टेट के राजा से जमीन को खरीदारी, और उस उक्त जमीन पर स्वर्गीय दिगंबर रवानी के पुत्र दिलीप रवानी, अशोक रवानी, प्रेम रवानी, प्रकाश रवानी, ये लोग अतिक्रमण करके या बोल से जबरन वहाँ पर होटल ढाबा नुमा होटल करते हैं और अवैध शराब के बिक्री करते हैं। और जब हम लोगों ने जब गए और हम लोगों ने कहा कि भाई अब ये दुकान आप खाली कर दो, तो उन्होंने कहा कि दुकान खाली नहीं करेंगे, ये दुकान हमारा पुश्तैनी दुकान है, ठीक है। और इसको लेकर के थोड़ा सा बात विवाद भी हुआ और लोगों ने फर्जी पेपर बना करके हमें वकील के माध्यम से नोटिस करवाया, लगाते हैं। तो झाड़ू लगाने के लिए गई हुई थी दुकान में, तो उस दौरान सोनी देवी के साथ भी लोगों ने टोना टोटके मतलब कि कहा कसी की, तब सोनी देवी उस पर उलझ गई। इतने में ये जब मामले जब घर पर पहुंचा, तब घर के जो भी महिलाएं थी, क्योंकि हम तो रोज़ की तरह अपना एक्सरसाइज करने के लिए फील्ड में गए हुए थे, तो ये लोग महिला लोग गई दुकान पर बात विचार करने के लिए। तब तक दिलीप रवानी, अशोक रवानी और ये प्रकाश रवानी के द्वारा हाथापाई कर दिया गया। और उतना ही में उसका दिलीप रवानी का पुत्र कार्तिक रवानी उतना ही में पहुंचा और उसके द्वारा वो किन्हीं अपने दोस्तों को फ़ोन किया, और फ़ोन करने के दौरान कम से कम 8 से 10 लड़का उसके फ़ोन से उसके दुकान पर पहुंचा, जिसमें से मैं 2 लोगों को पहचानता हूं, बाकी लोगों को तो नहीं पहचानता हूं। एक था राहुल रजवार जो काली रजवार का पुत्र है, और एक था सुभाष महतो जो कि राजू महतो का पुत्र है। वो लोग को मैं पहचानता हूँ, बाय नेम बाय फेस पहचानता हूँ, ठीक है। तो वो लोग आकर के मारपीट करने लगे और उन लोगों के द्वारा, कार्तिक के कहे अनुसार, उन लोगों के द्वारा उसके दुकान का जो चूल्हा था, चूल्हा को तोड़ा गया। और जो अभी आपने बताया कि उन लोगों ने आरोप लगाया कि गले से पैसा की चोरी की गई है, तो ये पैसा हम लोग आंखों देखा हाल
उनकी अशोक रवानी की पुत्री तनु कुमारी और दिलीप रवानी की पुत्री दुर्गा कुमारी के द्वारा गले से पैसा को निकाला गया है। तो प्रेम रवानी का पुत्र प्रहलाद रवानी और कार्तिक रवानी दोनों ने मेरे पर फरसा तलवार टांग दिया। तो यहाँ पर हल्का सा आंशिक चोटें आई हुई है और कुछ इस जगह पर गर्दन पर भी दर्द है, इस जगह पर दर्द है। अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा है, दर्द महसूस हो रहा है। हाँ, सभी महिलाओं को भी चोट लगी है इस पर और हमें पर मतलब धमकी दे रहे हैं। कार्तिक रवानी का तो बेटा यहाँ तक आज सुबह धमकी दे दिया कि कहीं भी अगर तुम मिलोगे अकेले में तुमको गोली मार दिया जाएगा, तुमको गोली मार देंगे। कार्तिक रवानी और दिलीप रवानी का बेटा जो है वो हमको खुलेआम धमकी दिया, तुमको देख लेंगे, तुम कभी हमको अकेले में मिलो तुमको गोली मारेंगे। और एक चीज़, और जो ये लोग जो ढाबे पर अवैध शराब का जो सेवन मतलब बिक्री करते हैं, इसका भंडारण ये अपने घर पे करते हैं और रेगुलर इसके घर पर अवैध शराब के जो भी डीलर है उनके घर पर आते हैं, मतलब कि अर्ली मॉर्निंग हर दिन आते हैं, इनके घर पर माल सप्लाई करके लोग अपने घर पर स्टॉक करते हैं और घर से फिर ये दुकान मतलब ग्राहकों को मतलब जिस दुकान पे विवाद चल रहा है उस दुकान में अवैध शराब का कारोबार आपके कथानुसार जी चलता है। जी जी और हमेशा वहाँ पे जो है कि जमघट लगा हुआ रहता है अवैध शराब का जो बिक्री के अवैध शराब बिक्री होते। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप प्रशासन से? मांग मैं प्रशासन से ही कहूँगा कि ये ज़मीन मेरी है, हमारी विरासत की ज़मीन है, विरासत में मिली है। मैं कानून से यही गुहार लगाऊंगा कि वो ज़मीन हमें मिले और वो जो दबंगई से जो दुकान जो चला रहे उसको दुकान फिलहाल बंद हो जाए, वो दुकान उजाड़ दिया जाए और हमें हमारा जगह मिले।